अग्निदेव की प्रार्थना और खांडव दहन का संकल्प। वरुण देव से दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तरकश प्राप्त कर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी भूख से पीड़ित अग्निदेव को खांडव वन को जलाकर अपनी तृप्ति करने की अनुमति दे दी। आज्ञा प्राप्त होते ही अग्निदेव ने अपनी 7 प्रचंड ज्वालाओं वाला भयावह रूप धारण किया और खांडव वन को भस्म करना आरंभ कर दिया। जब देवराज इंद्र की दृष्टि अपने संरक्षित वन पर पड़ी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तत्काल बादलों को आज्ञा दी कि वे खांडव वन पर मूसलाधार वर्षा करें। देखते ही देखते बादलों के विशाल समूह खांडव वन पर उमड़ आए और जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। परंतु अर्जुन ने अपने बाणों से आकाश में एक ऐसा अभेद्य बाण छत्र बना दिया जिसने वर्षा की धाराओं को वन तक पहुंचने से रोक दिया। उन्होंने संपूर्ण आकाश को बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि कोई भी प्राणी वन से निकलकर भाग न सके। उस समय नागराज तक्षक तो कुरुक्षेत्र में था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन अपनी माता के साथ उसी वन में था। उसने बचने का बहुत प्रयास किया, किंतु अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर नहीं निकल पाया। तब उसकी माता ने उसे बचाने के लिए निगल लिया और आकाश मार्ग की ओर उड़ चली। अर्जुन ने ये देखकर एक तीक्ष्ण बाण से उसका सिर काट दिया। यह सब देख रहे देवराज इंद्र ने अश्वसेन को बचाने के लिए एक तीव्र आंधी चलाई और ऐसी मायावी बूंदों की बौछार की जिससे अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए। इसी पल का लाभ उठाकर अश्वसेन वहां से भाग निकला। इंद्र के इस छल से अर्जुन क्रोध में तिलमिला उठे और उन्होंने वायव्यास्त्र का प्रयोग करके इंद्र के सभी बादलों को तितर बितर कर दिया और जल की धाराओं को सुखा दिया। अर्जुन के इस अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प एक साथ कोलाहल करते हुए उन पर आक्रमण करने आ गए। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर उन सभी को तहस नहस कर दिया। अंत में देवराज इंद्र क्रोध में भरकर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए और उन्होंने श्री कृष्ण व अर्जुन पर अपना अमोघ वज्र चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट काल रूप प्रकट किया, जिसे देखकर सभी देवता और दानव दंग रह गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी नहीं जीत सकोगे, क्योंकि ये नर नारायण के अवतार हैं और सभी के लिए अजय हैं। खांडव वन का दहन देव ने ही निश्चित किया है। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र स्वर्ग लौट गए। इंद्र के जाने के बाद अग्निदेव ने निर्बाध रूप से उस वन को भस्म करना जारी रखा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैदानव तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भाग रहा है और अग्निदेव उसे जलाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने उसे मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे अग्नि को देखकर मैदानव अत्यंत घबरा गया और उसने अर्जुन को पुकारते हुए कहा, हे वीर अर्जुन, मैं आपकी शरण में हूँ, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैदानव की पुकार सुनकर अर्जुन ने उसे अभयदान दे दिया। अर्जुन द्वारा मैदानव को अभयदान देते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र रोक लिया और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। इसके बाद अग्निदेव ने उस वन को पूरी तरह से जला दिया। यह अग्निकांड 15 दिनों तक चला। इस भीषण अग्निकांड से केवल 6 प्राणी ही जीवित बच पाए, अश्वसेन सर्प, मैदानव और 4 सारंग पक्षी, जिन्हें उनके पिता मंदपाल ने अग्निदेव की स्तुति करके बचाया था। अग्निकांड के पश्चात देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ पुनः प्रकट हुए और बोले, आप दोनों ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः दुर्लभ से दुर्लभ वर मांगे। अर्जुन ने इंद्र से उनके सभी दिव्य अस्त्र मांगे। इंद्र ने वचन दिया कि जब अर्जुन तपस्या द्वारा भगवान महादेव को प्रसन्न कर लेंगे तब वे उन्हें अपने समस्त अस्त्र प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण ने यह वरदान मांगा कि अर्जुन के साथ उनकी मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा। देवताओं के जाने के बाद मैदानव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर कहा, आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं दानवों का विश्वकर्मा और प्रधान शिल्पी हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। अर्जुन के मना करने पर श्री कृष्ण ने मैदानव से कहा, हे शिल्पियों में श्रेष्ठ, यदि तुम सेवा करना ही चाहते हो तो धर्मराज युधिष्ठिर के लिए एक ऐसी अद्वितीय सभा का निर्माण करो जिसकी नकल संसार का कोई भी चतुर शिल्पी न कर सके। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर मैदानव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सभा बनाने की सामग्री और अपना मणिमय पात्र लेने मैनाक पर्वत पर गया। जब वो वापस लौटा तो अपने साथ भीमसेन के लिए एक अत्यंत मजबूत गदा और अर्जुन के लिए देवदत्त नामक एक दिव्य शंख भी लाया। इसके बाद उसने इंद्रप्रस्थ में 10,000 हाथ भूमि पर उस दिव्य सभा का निर्माण आरंभ किया। उस सभा की माया ऐसी थी कि उसके भीतर स्थित सरोवर के जल को स्थल और भूमि को जल समझकर लोग धोखा खा जाते थे। इस अद्भुत सभा का निर्माण मैदानव ने 14 महीनों में पूरा किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने देव पूजा और गाजे बाजे के साथ उस सभा में प्रवेश किया। उस समय भगवान व्यास, देवर्षि नारद सहित कई ऋषि मुनि वहां पधारे।
देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को धर्म, अर्थ और काम का उपदेश दिया और विभिन्न देव सभाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि राजा हरिश्चंद्र अपने महान राजसूय यज्ञ के पुण्य प्रताप से इंद्र की सभा में स्थान पाने में सफल हुए। ये सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता पांडु के विषय में पूछा। तब नारद ने उन्हें पांडु का संदेश दिया, मेरे पुत्रों से कहना कि वे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने में समर्थ हैं। वे मेरे लिए महान राजसूय यज्ञ करें ताकि मैं भी इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल तक आनंद भोग सकूं। देवर्षि नारद के इन्हीं वचनों ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, जो महाभारत की आगे की घटनाओं का एक प्रमुख कारण बना।